नमस्कार दोस्तों, यूजीसी नेट पेपर 1 में जो रिसर्च एप्टीट्यूड का यूनिट है उसमें कई बार हाइपोथेसिस टेस्टिंग से कुछ सवाल आते हैं। अब ऑल्दो हाइपोथेसिस टेस्टिंग एज अ कीवर्ड सिलेबस के अंदर नहीं दिया हुआ है, फिर भी कई बार इस वाले कीवर्ड से सवाल आते हैं। यूजुअली काफ़ी आसान सवाल ही होता है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग से पीवाईक्यू में किस तरह के सवाल आते हैं और क्या डिफ़िकल्टी लेवल है और उनको करने के लिए हमें क्या सीखना होगा। एंड विल डू एवरीथिंग बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज ओनली। सो कुछ लोगों को हाइपोथेसिस टेस्टिंग थोड़ा कठिन टॉपिक भी लगता है। क्यों? एक तो स्टैट्स वाला टॉपिक है, नाम से ही कुछ लोग स्टैट्स से डरते हैं, और स्टैट्स के अंदर भी जितना भी सिलेबस होता है, जितने टॉपिक्स होते हैं, उसमें थोड़ा हाइपोथेसिस टेस्टिंग से लोगों को थोड़ा सा कुछ लोगों को डर लगता है। बट गाइज, अगर आज आप ध्यान से सुनोगे तो फॉर वंस एंड फॉर योर लाइफ टाइम आप लोग अच्छे से सीख जाओगे कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग है क्या। सो विल अंडरस्टैंड इट कॉन्सेप्चुअली। सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग दो चीज़ें होती हैं, एक तो कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहाँ से आया, उसके फंडामेंटल क्या है। दूसरा कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग को यूज़ करके कैसे उससे सवाल करने हैं, उसका पूरा प्रोसेस क्या है, पी वैल्यू और क्रिटिकल वैल्यू, वो सब क्या क्या है। सो आज का फोकस हम सिर्फ फंडामेंटल पे ही करेंगे, हम उस पर नहीं जाएंगे कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग को यूज़ करके कैसे सवालों में उसको हम लोग यूज़ करते हैं। वी विल नॉट गो टू दैट। और आइडिया इज़ कि पेपर 1 यूजीसी नेट के लिए जो कैपेबिलिटी चाहिए वो हम आसानी से हम लोग डेवलप करने की कोशिश करते हैं। अगर किसी को डिटेल में उसमें जाना है, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऑन न्यूमेरिकल्स, तो आप यू कैन गेट इन टच विद अवर टीम। हम आपको अपने कोर्स में एनरोल करके वी कैन टेक यू देयर। बट फॉर नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि पेपर 1 के लिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए क्या सीखना होगा फॉर द यूनिट ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड। सो गाइज, बिफोर आई स्टार्ट, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और हम लोग शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सो गाइज, अब जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, उसमें हम लोग पहले शुरू करते हैं कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग है क्या। ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग है क्या, इससे हम लोग शुरू करते हैं। ओके, सो गाइज, बिफोर एवरीथिंग एल्स, हाइपोथेसिस क्या है और इसका कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं। सो गाइज, हाइपोथेसिस नथिंग इज it's a theory और it's a statement और it's a claim और it's a assertion, इनमें से कुछ भी हो सकता है, और हम कोशिश करते हैं कि ये ट्रू है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल लेके इसको अच्छे से आप लोग समझोगे कि हल्दीराम वाले बोलते हैं कि मेरे हर एक पैकेट में 50 ग्राम पोटैटो चिप्स है। नाउ हल्दीराम इज मेकिंग अ क्लेम कि मेरे हर एक पैकेट में 50 ग्राम चिप्स है। इट्स अ क्लेम। हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम क्या करते हैं, हम इस क्लेम को हम प्रूव या डिसप्रूव करने की कोशिश करते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास मे बी वी हैव गोट लेट्स टेक अ कार। सो इट्स अ होंडा सिटी कार, ठीक है। अब होंडा वाले क्या बोलते हैं कि मेरी जो कार है, बल्कि इसको थोड़ा बेटर करते हैं, इस वाला एग्जांपल को, कि होंडा सिटी कार का जो आज का एवरेज है वो कितना है, मे बी 18 किलोमीटर पर लीटर है। ठीक है, फिर होंडा सिटी एक नई टेक्नोलॉजी लेके आती है, मे बी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी कुछ नई इंप्लीमेंट करती है, एंड देन होंडा सिटी इज मेकिंग अ क्लेम कि विद दिस न्यू टेक्नोलॉजी मेरा जो कार का माइलेज है दैट हैज़ इम्प्रूव्ड, मतलब इट हैज़ बिकम मोर देन 18 किलोमीटर। सो नाउ इट्स अ क्लेम कि हमने कुछ एक नई टेक्नोलॉजी, नया हाइब्रिड इंजन कुछ लगाया है, बिकॉज ऑफ इट माई माइलेज हैज़ इंक्रीज्ड। हाउ डू वी प्रूव और डिसअप्रूव दिस क्लेम। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे अब मोदी जी बोलते हैं, ठीक है, अब मोदी जी क्या बोलते हैं कि भाई हम लोग कि मुझे 60% लोग लाइक करते थे, फिर क्या हुआ, फिर मैंने राम मंदिर बनवाया, और राम मंदिर बनाने के बाद जो लोग मुझे लाइक करते हैं दैट परसेंटेज हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 40%। हाउ डू वी
how do we substantiate this claim? So guys, what is hypothesis testing? कि either there is a claim or there is a statement or there is a supposition or there is a assertion or there is a theory जिसको हम प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अब गेम क्या है कि अगर हल्दीराम का मुझे इस क्लेम को वेरीफाई करना है कि 50 ग्राम चिप्स है नहीं है, तो आइडियल तरीका क्या है कि मैं हल्दीराम के सारे लाखों करोड़ों पैकेट एक एक को मैं जाऊं, उसको मैं वे करूं एंड देन आई फाइंड आउट कि उसका एवरेज, उसको देखूं कि सबका 50 ग्राम है या नहीं एक एक करके। अब गई वो तो हम कर नहीं सकते, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम ना कुछ पैकेट्स का एक सैंपल ले लेते हैं और फिर इस सैंपल का हम लोग देखते हैं कि इसमें हमारे पैकेट्स का वेट कितना है। सिमिलरली होंडा सिटी का अगर मुझे माइलेज का मुझे क्लेम करना है, मैं हर एक कार को ड्राइव नहीं कर सकता, राइट? तो आई टेक अ सैंपल ऑफ कार्स एंड देन आई फाइंड आउट वेदर कि मेरा जो अब ये वाली जो कार हैं सैंपल में जो बाहर आई, इनमें मेरा जो माइलेज था, इफ दैट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 18% और नॉट। सिमिलरली नाउ राम मंदिर हमने बनवाया, नाउ वी कांट गो एंड आस्क एवरीबडी कि नाउ यू लाइक मोदी जी मोर और नॉट देन द स्टेट बिफोर द राम मंदिर। सो वी आस्क कपल ऑफ गाइज, वी टेक अ सैंपल ऑफ गाइज एंड देन वी डिसाइड कि उनमें से कितने लोगों को राम मंदिर के बाद मोदी जी पसंद है या नहीं पसंद है और उसका परसेंटेज कितना है। सो गाइज, अब हाइपोथेसिस हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पॉपुलेशन से एक सैंपल ले रहे हैं, एंड बेस्ड ऑन फाइंडिंग ऑफ दैट सैंपल वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट वेदर जो भी हमारा क्लेम है वो ट्रू है नहीं है। सो गाइस, फर्स्ट थिंग हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम लोग पूरे पॉपुलेशन की बजाय एक छोटे सैंपल को देखते हैं और उस सैंपल की फाइंडिंग से हम पता करने की कोशिश करते हैं कि जो क्लेम था विच वॉज अबाउट एंटायर पॉपुलेशन, वेदर दैट क्लेम इज ट्रू और नॉट। ठीक है। सो गाइज, अब प्रोसेस क्या है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का? सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम लोग क्या करते हैं, वी सेट अप नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है गाइज, वो हम लोग क्या करेंगे, सो आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ हल्दीराम चिप्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हल्दीराम का चिप्स। ठीक है, तो हल्दीराम, अब ओके, नाउ देयर इज अ नल हाइपोथेसिस, देयर इज अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को मैं H0 लिखता हूं, अल्टरनेट को मैं H1 लिखता हूं। कई बार अल्टरनेट को हम HA भी लिखते हैं, H1 भी लिखते हैं, दोनों लिख सकते हैं। नल हाइपोथेसिस को हमेशा हम H0 ही लिखते हैं। ठीक है, सो अब जो चीज हम प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, जो चीज हम प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं उसको हम लोग अल्टरनेट हाइपोथेसिस में लिखते हैं। व्हाट वी आर ट्राइंग टू प्रूव और व्हाट वी आर ट्राइंग कि कुछ बदला है। सो जो एज सच स्टेट है दैट इज पार्ट ऑफ नल हाइपोथेसिस, और जो हम नया हुआ या जो प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं या जो ओनस ऑफ प्रूफ है दैट इज ऑलवेज ऑन अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अल्टरनेट हाइपोथेसिस को H1 लिख सकते हो, इसको तुम HA भी लिख सकते हो, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को इसलिए हम लोग रिसर्च हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। सो गाइस, अब तरीका क्या है, हाइपोथेसिस बनाए कैसे, नल और अल्टरनेट हम लोग बनाते कैसे हैं? हम जो प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं उसको हम लोग अल्टरनेट हाइपोथेसिस में लिखते हैं, और जो एज सच स्टेट है उसको हम नल में लिखने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम नल को रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, या वी ट्राई कि इट डज नॉट गेट रिजेक्टेड। इसका मतलब क्या है, अगर नल हमारा रिजेक्ट हो गया तो क्या होगा, जो मैं प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं विच इज माई अल्टरनेट हाइपोथेसिस, विच इज माई रिसर्च हाइपोथेसिस, वो अपने आप में प्रूव हो जाएगा। और अगर वो नहीं, नल हाइपोथेसिस को हम लोग नहीं रिजेक्ट कर पाए तो फिर हमारा वी कैन नॉट से कि चीज़ें बदली हैं या फिर हमारा जो क्लेम है दैट इज़ ट्रू। अब अपने जो एग्जांपल उसमें हम लोग इसको करके देख लेते हैं। जैसे कि हल्दीराम ने कहा कि मेरे हर एक पैकेट में क्या है, मेरे हर एक पैकेट में 50 ग्राम चिप्स है, हल्दीराम का ये क्लेम है। हम क्या करेंगे, लेट्स मेक अब हमें अगर ज़्यादा है तो हमें शायद इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है, ज़्यादा में तो वी आर हैप्पी, कम नहीं होना चाहिए, करेक्ट। सो लेट्स क्रिएट हाइपोथेसिस कि जो मेरा
कि जब मेरा एवरेज है कि जो मेरा एवरेज है, वेट का जो मीन है, अल्टरनेट में लिखता हूं कि लेस देन 50 है। सो गाइस व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम ट्राइंग टू प्रूव कि नहीं है। एक क्लेम क्या, हल्दीराम क्या क्लेम करता है कि है, और मैं कहता हूं नहीं, मैं कहता हूं 50 ग्राम से कहीं कम तो नहीं है, तो लेस देन 50। तो इसके बाद में नल लिखूंगा, मतलब अल्टरनेट पहले लिखूंगा, नल बाद में लिखूंगा। सो दिस बिकम्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50। कई बार ऐसा भी होता है गाइज कि यहाँ लेस देन 50 है, तो कई बुक्स में इसको ऐसे भी लिख देते हैं, मतलब ग्रेटर देन वाला बात तो लिखेंगे नहीं, दैट इज आल्सो ओके, ठीक है। सो इस तरह मैंने नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस बना लिया हल्दीराम वाले एग्जाम्पल के लिए। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, चलो होंडा सिटी वालों का। तो होंडा सिटी वाले बोलते हैं गाइज, क्या बोलते हैं होंडा सिटी वाले, कि जो मेरी कार है उसका माइलेज 18 किलोमीटर पर लीटर था। फिर मैंने को नया इंजन लगाया, और नया इंजन लगाने के बाद मेरी जो कार का माइलेज है दैट हैज इंक्रीज्ड मोर देन 18। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू प्रूव, ग्रेटर देन 18। इसका मतलब यहाँ नल क्या बन जाएगा, लेस देन इक्वल टू 18। सो पहले हमेशा अल्टरनेट हाइपोथेसिस लिखते हैं, याद रखना गाइस। और जो बचेगा उसमें से बिकॉज दोनों को मिला के इट शुड बी लाइक एवरीथिंग कवर्ड, सो दोनों को तो बचेगा, उसको हम नल में लिख देते हैं। अब जैसे तीसरा एग्जांपल लेते हैं, चलो जैसे कि लेट अस सपोज मारुति वाले बोलते हैं, मारुति वाले क्या बोलते हैं कि ओके, मारुति वाले बोलते हैं एमआरएफ टायर को कि मुझे 18 सेंटीमीटर के टायर बना के दे दो, मुझे अपनी कार में लगाना है, ये मारुति वाले बोलते हैं, ठीक है। अब मेरे कार बन के आगे, सॉरी टायर सो मैंने क्या किया कि मैंने लेट्स टेक इट दिस वे कि मैं मारुति कार बनाता हूँ, मैंने एमआरएफ टायर को कहा कि मुझे 1 लाख टायर बनाने हैं। मारुति उसको कहा कि मुझे 1 लाख टायर बना के दे दो। मारुति ने एमआरएफ को कहा, एमआरएफ ने क्या किया, टायर बना दिया, और मैंने कहा मेरे टायर का रेडियस 18 सेंटीमीटर होना चाहिए, मेरी कार में तभी फिट होगा वो। अब गाइस क्या होगा कि एमआरएफ ने 1 लाख टायर बना दिए और मारुति के गेट पे ट्रक में भर के उसने भेज दिया है इनसाइड टायर्स को। अब क्या करना है, अब मैं 1 लाख मैं नहीं माप सकता एक एक टायर को उठा के, सेंटीमीटर उठा के, तो मैं क्या करूंगा, बस मैं एक सैंपल लेता हूँ, उस सैंपल के मैं टायर्स को एक एक करके उनको मापता हूँ। मान लो मैंने 100 टायर का सैंपल लिया, 200 का लिया, वो एक अलग बात है, जितना भी सैंपल साइज उसका हम लोग डिसाइड करेंगे। सो गाइस अगर आपको अच्छे से स्टैट्स पढ़ना है ना, फिर आपको एक दूसरी हमारी जो रेगुलर क्लास है उसमें आना होगा, बट नॉट फॉर पेपर 1। अगर आपके सिलेबस में कहीं भी स्टैट्स है तो कम बैक टू अस, ठीक है। अब तो मारुति वाले क्या करेंगे, मारुति गेट पे क्या 1 लाख टायर खड़े हैं, मल्टीपल ट्रक्स में भरे हुए हैं, उनमें से मान लो 100, 200, 500 टायर निकालेंगे, विच इज़ माई सैंपल, और मैं एक एक टायर का मैं उसको मेजर करता हूँ, रेडियस क्या है। अब मैं क्या चाहता हूँ, हल्दीराम में मुझे डर ये था कि 50 ग्राम से कम तो नहीं है, और होंडा सिटी कार में मुझे ये क्लेम प्रूव करना था कि 18 से माइलेज ज़्यादा हुई या नहीं हुई, ठीक है। बट इन दिस केस मैं क्या चाहता हूँ, मुझे 18 सेंटीमीटर से कम भी नहीं चाहिए, 18 से मुझे ज़्यादा, मुझे 18 सेंटीमीटर का ही टायर चाहिए। सो माई अल्टरनेट हाइपोथेसिस विल बी इट इज़ नॉट इक्वल टू 18, और जो रिमेनिंग बचेगा दैट इज इक्वल टू 18। सो दिस इज हाउ गाइज हम अपना नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस हम लोग अपना सेट करते हैं। सो एक बात अब आपको ध्यान देनी होगी कि जो इक्वल टू का साइन है वो हमेशा ही हमेशा नल हाइपोथेसिस में होगा, अल्टरनेट हाइपोथेसिस में इक्वल टू का साइन नहीं होगा, ठीक है। अब गाइज अगेन बिकॉज ये स्टैट्स का क्लास नहीं है, पर मैंने आपको एक मोटा मोटा सेंस दे देता हूँ कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती क्या है, कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग का टोटल अपना गेम है क्या। एक मोटा मोटा सेंस मैं आपको उसका मैं आपको एक बार मैं उसको समझा देता हूँ, ठीक है। सो गाइज अगर लेट अस सपोज कि अब क्या था कि मुझे अगेन मैं आपको खूब सारे एग्जांपल लेके कुछ बता रहा हूँ। मुझे जानना है कि मुझे हरियाणा के स्टेट में, ठीक है, हरियाणा स्टेट में मैं एवरेज लोगों का एवरेज इनकम क्या है। अब मैं हरियाणा में हर आदमी के पास में नहीं जा सकता, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना कुछ सैंपल लेता हूँ और फिर देखता हूँ उस सैंपल में क्या है, एंड देन आई ट्राई टू मेक अ क्लेम अबाउट व्हाट एंटायर स्टेट फ्रॉम दैट सैंपल। ये बात हमेशा रखना,
हम सैंपल से पूरे पॉपुलेशन के बारे में कुछ वेरीफाई कर रहे हैं। दिस इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है। सो गाइस वापस आते हैं। तो अब ये पूरा स्टेट का पॉपुलेशन है, जैसे हरियाणा का पॉपुलेशन क्या है, मे बी 2.5 करोड़ है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक सैंपल लेता हूँ मैं, और मान लो 100 लोगों का सैंपल लिया और इसका मैं एवरेज देखता हूँ। तो मान लो ये मेरा एवरेज आ गया मेरा 15,000 रुपये। फिर एक दूसरा सैंपल लिया, फिर इसका एवरेज देखता हूँ, मान लो ये आया मेरा 16,000 रुपये। फिर एक तीसरा सैंपल लिया, फिर इसका एवरेज देखता हूँ और ये मान लो आया 15,500 रुपये, ठीक है। अब गाइस हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या करता है, इसको ध्यान से देखना है। अब मैं ऐसे अगर मैं ऐसे खूब सारे सैंपल लेता रहूँगा, फिर मैं इन सारे सैंपल को ना एक लाइन पे मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो इन जो सारे सैंपल्स हैं दे विल लुक समथिंग लाइक दिस। जैसे कि मान लो ये मेरा इन सैंपल के अगर मैं नाम लूँ, ठीक है। सो मान लो ये सैंपल है मेरा, x1 की वैल्यू ये आएगी, ये x2 की, ये x3 की, ऐसे मेरी वैल्यू आती चली जाएंगी। अब अगर इन सारी वैल्यू को तुम प्लॉट करोगे तो दिस विल बिकम माई x1 x2 x3 x1 x2 x3, इस तरह कुछ होता चला जाएगा, राइट। जितनी भी वैल्यूज तुम्हारी आएंगी, मतलब तुम इनफाइनाइटली तुम अपने सैंपल बनाते चले जाओ जितने भी बन सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये सारी वैल्यू प्लॉट हो जाएंगी। अब एक क्लेम है, सो समबडी इज क्लेमिंग, मे बी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर क्लेम करते हैं कि हरियाणा का जो एवरेज सैलरी है वो 16,200 रुपये है। सो दैट क्लेम इज 16,200 रुपया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या करता हूँ, भाई द मैंने जो किया ये 15,000 x1 x2 खूब सारे सैंपल है, दिस व्हाट, दिस इज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। पर ये स्टेट्स का क्लास नहीं है, आई विल नॉट गो देयर, पर मोटा मोटा सेंस आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग में मैं एक सैंपल लेता हूँ, ठीक है। अब मैं उस सैंपल की वैल्यू कहाँ लाई करेगी, या तो कहीं भी इस लाइन पर लाई करेगी, यहाँ 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 कहीं भी हो सकती है, करेक्ट। अब डिपेंड किस बात पे करता है कि वो जो सैंपल है वो कितना नज़दीक है 16,200 के। अगर वो 16,200 के मान लो नज़दीक है तो मैं क्या बोलूँगा, हाँ जी ये क्लेम ठीक है। अगर मेरा जो वैल्यू सैंपल से आया है वो 16,200 के नज़दीक है तो ये ठीक है। और अगर ये इससे दूर है, अगर ये इससे दूर है तो बोलूँगा नहीं ये क्लेम गलत है। एंड गाइज दिस इज़ द रीज़न, दिस इज़ द रीज़न, दिस इज़ द रीज़न। तुम जब देखते हो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, एंड इफ दिस, अगर ये 2 टेल टेस्ट है तो ठीक है, तो तुम्हें हमेशा पता चलता है कि जो रिजेक्शन रीजन है वो टेल में होता है। ये मेरा रिजेक्शन रीजन है, सिमिलरली ये मेरा रिजेक्शन रीजन है, और ये जो बीच में है दिस इज माई व्हाट, दिस एंड दिस इज माई व्हाट, दिस इज माई सिलेक्शन रीजन। सो गाइस ये कॉन्सेप्ट है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है कि एक कोई क्लेम है, मैंने एक सैंपल उठाया, उस सैंपल की वैल्यू एक्चुअल क्लेम से कितना दूर है। अगर वो पास है हम सिलेक्शन रीजन में, अगर वो दूर है तो हम रिजेक्शन रीजन में। अब वो कितना पास है, किसको हम पास कहेंगे, किसको दूर करेंगे, दिस डिपेंड्स अपॉन आवर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब ये थोड़ा समझने में आसान है। दिस इज अबाउट कि हम कितना प्रिसाइज होना चाहते हैं। अब जितना ज़्यादा प्रिसाइज होना है उतना सैंपल तुम बढ़ा ले लो, राइट। अगर तुम्हें 2.5 करोड़ हरियाणा में लोग हैं, अगर तुम 2 करोड़ लोगों का सैंपल ले लो तो ऑब्वियसली तुम यू विल बी मोर प्रिसाइज। सो दैट डिपेंड्स अपॉन तुम्हें कितना प्रिसाइज होना है, दैट मीन्स तुम्हें कितना रिस्क में लेना है। सो उससे डिफाइन होगा क्या कि तुम्हारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, कि हाउ मच जो तुम्हारा क्लेम है उसको तुम कितने परसेंटेज कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहते हो। सो अगेन गाइज दिस इज नॉट अ डिटेल्ड क्लास, बट अगर किसी के कोर्स में हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, किसी का मन है, बाय द वे आप लोगों का होना चाहिए। अगर आप यूजीसी नेट का सिलेबस, अगर आप यूजीसी नेट का पेपर दे रहे हो, मतलब आपको एकेडमिशियन बनना है, पीएचडी करनी है, रिसर्च आपके खून में बहना चाहिए। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग अगर आप नहीं आते हो तो आप थोड़ा किसी भी ग्रुप में आप थोड़े मूर्ख दिखाई दोगे। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग को जरूर डिटेल में सीखना है। सो इसमें 2 क्लास हम लोग लेते हैं, उसमें स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि कहाँ क्या जुड़ रहा है। पर आज का एजेंडा क्या है कि हमें पीवाईक्यू की हमें पीवाईक्यू देखने हैं पेपर 1 के लिए। सो बिफोर आई डू दैट एक चीज़ और तुम्हें सीखनी होगी अपने पीवाईक्यू लिए, उसको हम लोग और बात कर लेते हैं, ठीक है। सो गाइज अभी जो मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है, कि मेरे पास आई हैव गॉट स्टेट ऑफ हरियाणा, ठीक है,
और इसमें 2.5 करोड़ लोग हैं, और इनके बारे में आई एम मेकिंग अ क्लेम कि यहाँ पे एवरेज इनकम कितना है। ठीक है, अब मेरा क्लेम है, मान लो कि एवरेज इनकम कितना 16,200 रुपये मेरा एवरेज, मेरा जो ये है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें से एक सैंपल लेता हूँ, इस सैंपल से मैं इसका एवरेज निकालता हूँ, और फिर इस एवरेज से मैं जो पूरा पॉपुलेशन है उसका मैं निकालने की कोशिश करता हूँ कि वो मेरा क्लेम ठीक है नहीं, फ्रॉम सैंपल ओनली। तो गाइस अगर मैं एक सैंपल से पूरे पॉपुलेशन के बारे में एक क्लेम वेरीफाई कर रहा हूँ, सो फर्स्ट थिंग विच शुड कम टू माई माइंड इज व्हाट, इसमें तो गलती हो सकती है। सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। अब वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर क्या, कितना हो सकता है, उसका हम लोग एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, तो अब गाइस लेटर, तो फर्स्ट थिंग इज कि हमारा जो क्लेम है, फर्स्ट थिंग इज जो हमारा क्लेम है, तो उस क्लेम में हमारा क्लेम क्या है, हमारा क्लेम मान लो, हमारा जो क्लेम है, क्लेम के बेस में अपन नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाता हूँ। ठीक है, तो मेरा ये नल हाइपोथेसिस हो गया, ये मेरा अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो गया। ठीक है, तो दो केस हो सकते हैं कि जो एक्चुअल बात कर रहा हूँ, एक्चुअल जो पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहा हूँ कि एक्चुअल में क्या है, मतलब अगर 2.5 करोड़ में से हर आदमी से हम बात करते, सैलरी पूछते, लिख के कागज पे लेके आते, उसका एवरेज निकालते, तो दो ही बात हो सकती थी, ये ट्रू और ये फॉल्स, या फिर क्या हो सकता था कि ये फॉल्स और ये ट्रू, राइट। दो ही सिचुएशन हमारे हो सकते थे, करेक्ट। सो ये तो बात होगी हमारा क्या पॉपुलेशन में एक्चुअली क्या है, कि पॉपुलेशन में अगर हम सबसे बात कर लेते तो ये दो सिचुएशन अपनी हो सकती थी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम तो अपने सैंपल सब निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सो गाइस हमारे, अगर हम जब सैंपल से कुछ करेंगे तो हमारा जो क्लेम है, उस क्लेम को हम क्या करेंगे, या तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को, या हम उसको रिजेक्ट करेंगे। बाय द वे हम ना हमेशा नल को हम नल को या तो रिजेक्ट करते हैं, डू नॉट रिजेक्ट करते हैं, हम कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगेन उसके लिए डिटेल क्लास एक हम बताते हैं उसमें क्यों ऐसा है, बट फॉर नाउ आप समझ लो कि नल को या तो हमने एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया। सो बेटर मुझे क्या लिखना चाहिए, डू नॉट रिजेक्ट, या तो रिजेक्ट करेंगे या डू नॉट रिजेक्ट करेंगे, ये सिचुएशन हो सकती है। अब गाइज कमिंग बैक टू माय पॉइंट, कि हम तो सैंपल से पॉपुलेशन के बारे में हम कुछ गेस करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब उसमें गलती होने का चांस है। अब उस गलती को क्या माने जाएंगे, मान लो नल ट्रू था और हमने उसे क्या कर दिया, हमने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया, बहुत ही बढ़िया बात, नो प्रॉब्लम। दूसरी बात, हमारा नल हाइपोथेसिस फॉल्स था, हमने उसे रिजेक्ट कर दिया, बिल्कुल ठीक, ये तो हमें चाहिए। तो ये तो है आइडियल सिचुएशन। लेकिन अगर गलती होगी तो गलती क्या हो सकती है, अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू था और हमने इसको रिजेक्ट कर दिया, इसको हम बोलते हैं गाइज टाइप 1 एरर। ऑन द अदर हैंड, अगर नल हाइपोथेसिस फॉल्स था और हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया, इसको हम बोलते हैं टाइप 2 एरर। ठीक है, दूसरी बात गाइज कि जो मेरा टाइप 1 और टाइप 2 एरर है, टाइप 1 और टाइप 2 एरर हैं, दीज आर बेस्ड ऑन व्हाट, अब मैंने थोड़ी देर बताया, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, कि जब मैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग का जो मेरा क्लेम है, उस क्लेम को मैं जब बोलूँगा कि ये क्लेम मेरा सच है नहीं है, विद व्हाट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आई वांट टू स्पीक, 95%, 90%, 99%, तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस विच इज़ माई अल्फा। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इज नथिंग विच इज माई अल्फा। सो गाइस जो मेरा टाइप 1 एरर है, जो मेरा टाइप 1 एरर है, उसको होने की प्रोबेबिलिटी, टाइप 1 एरर को होने की प्रोबेबिलिटी इज अल्फा। लेट मी राइट विद अ डिफरेंट कलर। टाइप 1 एरर के होने की प्रोबेबिलिटी इज माई अल्फा, और टाइप 2 एरर होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी इज माई बीटा। ठीक है, अनदर थिंग अल्फा इज व्हाट, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो 1 माइनस अल्फा क्या होता है, 1 माइनस अल्फा इज नोन एज कोफिशिएंट, कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट, और 1 माइनस बीटा को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ टेस्ट। सो व्हाट इज, अगर उसको समझो पावर ऑफ टेस्ट क्या है, पावर ऑफ टेस्ट विच इज 1 माइनस बीटा इज द प्रोबेबिलिटी दैट
you will reject null hypothesis when it is false. When it is false. So guys, that's all. I think इतने से अपना हो जाना चाहिए. बाकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग काफ़ी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक है. अब जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग सीखते हैं, सो नाउ दिस, जो मैंने पहला एग्जांपल दिया आपको कि मारुति का, उसका मारुति टायर वाला या फिर एवरेज वाला या हल्दीराम वाला, उसमें हमने क्या था, द क्लेम वाज अबाउट मीन. जब मैंने मोदी जी का बताया 60%, नाउ दैट क्लेम वाज अबाउट प्रोपोर्शन. क्लेम कैन आल्सो बी अबाउट वेरिएंस, उसके लिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं काई स्क्वायर से. सिमिलरली गाइज, उसमें वन टेल है, टू टेल है, कि हम दोनों साइड चेक करना चाहते हैं, या फिर दोनों साइड करना है तो टू टेल है, वन टेल में अपर टेल है, लोअर टेल है. जो मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया था कि उसका जो ग्रेटर देन होना चाहिए मेरा वो चिप्स का 50 ग्राम से, वो अपर टेल था. अगर मैंने कहा कि उसका लेस देन वाला दूसरा एग्जांपल दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है वो था. अगर दोनों टायर वाला एग्जांपल दोनों टेल में था. अगेन ये सब चीज़ आपको जरूर सीखना चाहिए थ्रू आवर डिटेल्ड क्लास. सो गाइस, फॉर नाउ लेट्स गो टू कि सो ये हमने अच्छे से बात करी, समझा इतने से. बाकी पेपर 1 के लिए जितना लेवल चाहिए उसके हम सवाल देख लेते हैं, जो कि काफ़ी आसान है. सो गाइस, शुरू करते हैं. फर्स्ट वन, कॉन्सेप्चुअल हाइपोथेसिस ड्रॉन फ्रॉम इम्प्लीकेशन ऑफ अ थ्योरी. सो गाइस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू प्रूव अ थ्योरी और अ क्लेम और अ असर्शन. एंड हाइपोथेसिस व्हाट, सपोजिशन को हम लोग प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं. मेल एंड फीमेल स्टूडेंट परफॉर्म वेल इन न्यूमेरिकली एप्टीट्यूड टेस्ट. ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है. सो गाइस, जो इक्वल टू का साइन है ना, वो तो हमेशा ही नल हाइपोथेसिस में होगा. हम अगर अल्टरनेट हाइपोथेसिस में इक्वल टू का साइन हो गया, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, या सिर्फ इक्वल टू का हो गया, तो तुमने कुछ गलती कर दिया है, उसको तुरंत ठीक कर लो. नल हाइपोथेसिस इज व्हाट गाइस, when there is no difference between two variables. Now this is when we are considering a two tail test. अगर अपर टेल है तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन भी हो सकता है, लोअर टेल है तो लेस देन इक्वल टू का साइन भी हो सकता है. हाइपोथेसिस शुड बी कॉन्सेप्चुअली सिंपल, क्लियर, स्पेसिफिक. काफ़ी आसान बात है इसमें तो कुछ. सो अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, H1 लिखते हैं, कई बार HA भी लिखते हैं गाइस, वो भी ट्रू है. अब इसमें इसको तुम पढ़ लेना. इसमें क्या बोलता है कि नल हाइपोथेसिस को हमने रिजेक्ट कर दिया. अगर नल को रिजेक्ट कर दिया, इसका मतलब क्या है कि अल्टरनेट को हम या रिसर्च को हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे. रिसर्च हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट postulating a relationship between factual and conceptual elements. बिल्कुल ठीक है. A researcher set up null hypothesis so that reduced consequences of research hypothesis may be did. बिल्कुल गलत. So guys, हम हमेशा null hypothesis set नहीं करते हैं, हम हमेशा रिसर्च हाइपोथेसिस सेट करते हैं और उसमें जो रिमेनिंग बचता है उसको हम नल में लिख लेते हैं. Therefore statement 1 is true, statement 2 is false. If hypothesis is accepted and when it should be rejected, then which type of error is made? So guys, जो इसमें हम लोग क्या इसको बता रहे हैं कि जो पॉपुलेशन है हमारी, पॉपुलेशन ने हमें क्या बताया कि जो हमारा वो रिजेक्ट होना चाहिए था पर हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया. सो दिस वर्ड, दिस इज टाइप 2 error. Statement second. So this is not type 1 but this is type 2 error. If a hypothesis is rejected when it should be accepted, so ये हमारा क्या है, ये टाइप 1 एरर है. सो दोनों उल्टे लिखे हुए हैं. देयरफॉर बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. when a researcher rejects the null hypothesis and accept the alternate hypothesis, तो which type of error is this? सो गाइज, हमने क्या किया, नल को हमने रिजेक्ट कर दिया है. सो गाइज, नल को रिजेक्ट करने पे कौन सा एरर हो सकता है, टाइप 1 एरर. इफ वी एक्सेप्ट हाइपोथेसिस व्हेन इट शुड बी रिजेक्टेड, टाइप 2 एरर. So this is type 2. When we reject hypothesis when it should be accepted, type 1 error. So again I think both statements are incorrect. Using an appropriate parametric test research with full evidence students in doing which type of error is likely, alpha. So guys, what was alpha? Level of significance, which is what? Probability of committing type 1 error. Probability of rejecting a null hypothesis when alternate is true. Okay, now it is saying what? कि alternate true है
और इसका मतलब नल क्या हो गया, नल हमारा फॉल्स हो गया और हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। सो गाइस दिस इज व्हाट, दिस इज पावर। अगर हम अब देखो गाइस इसको स्टेप बाय स्टेप समझो। अल्टरनेट हमारा ट्रू है, इसका मतलब नल क्या होना चाहिए था, फॉल्स, और उसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं, तो हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, राइट। अगर हम इसको एक्सेप्ट कर लेते, इट वुड हैव बीन अ टाइप 2 एरर। और टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी कैसे दिखाते हैं, बीटा से। एंड सो बिकॉज वी हैव रिजेक्टेड इट, सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस बीटा, विच इज आल्सो नोन एज पावर ऑफ टेस्ट। The probability of not accepting null when alternate hypothesis is acceptable, again guys same thing, power of test. Okay, so guys अभी हम लोगों ने जो पेपर 1 के कुछ सवालों को लेके हमने ये PYQ का हम लोगों ने क्लास किया है, ठीक है। सो अगेन गाइस हमें बात समझनी होगी कि जो जिस तरह के सवाल बनते हैं, कई बार थोड़ा और डिफिकल्ट सवाल भी कभी कभी आ जाता है, बट उसके लिए फिर पूरा हाइपोथेसिस टेस्टिंग सीखना होगा। कभी कभी आता है जैसे पी वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू कैसे क्या करना है, फिर कई बार काई स्क्वायर के भी सवाल पूछ लेता है, काई स्क्वायर, एनोवा वगैरह के सवाल पूछ लेता है। फिर आपको पूरा ही स्टैट्स उसके लिए पढ़ना होगा। अगर आप सिर्फ पेपर 1 टारगेट कर रहे हो फॉर द पर्पज ऑफ एग्जाम, तो शायद इतना करने से आपके सवाल ठीक हो जाने चाहिए, पर इससे भी 90% होंगे। अब अगर रिमेनिंग 10% भी सवाल ठीक करने हैं, फिर आपको पूरा स्टैट्स का कोर्स करना होगा, विच इज़ नॉट एडवाइजेबल कंसीडरिंग पेपर 1 ओनली। लेकिन अगर आपको एक अच्छा रिसर्च का स्टूडेंट बनना है, PhD करना है, JRF करना है, या एक रिस्पेक्टेबल एकेडमिक वर्ल्ड में आपको जाना है, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग से आप नहीं बच सकते। और आपको पूरा अच्छे से जरूर सीख लेना चाहिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग, या पूरा जो प्रोसेस है, पूरा जो स्टैट्स है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है। इनफैक्ट आई विल शो यू कि लेट मी टेक यू टू अवर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, और मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले आपको पढ़ना होगा कि सैम्पलिंग क्या है, फिर आपको पढ़ना होगा सैम्पलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, प्रोपोर्शन, ये सब क्या है, फिर आपको इंटरवल एस्टिमेशन वगैरह देखना होगा, ठीक है। सो गाइज तो कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको जरूर करने चाहिए अगर आप एक अच्छे रिसर्चर या अच्छा एकेडमिशियन बनना चाहते हो। कौन कौन से टॉपिक हैं कि सैम्पलिंग मेथड, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरवल एस्टिमेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग का पूरा प्रोसेस जो कि लेट मी शो यू इनफैक्ट कि प्रोसेस में हम लोग कैसे, अच्छा दिस इज अ वीडियो क्लास एक्चुअली, सो मैं आपको बुक में दिखाना चाहता हूँ अपनी हाइपोथेसिस टेस्टिंग का जो पूरा प्रोसेस है। सो यू हैव टू गो थ्रू दीज स्टेप्स एंड अंडरस्टैंड देम कि कैसे हम स्टेप्स क्या हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के, कि पहले नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस हम लोग डेवलप करते हैं, फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस स्पेसिफाई करेंगे, फिर सैंपल से डेटा लेंगे, फिर टेस्ट स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करेंगे, देन वी टेक अ डिसीजन की पी वैल्यू कैलकुलेट करके उसको रिजेक्ट करना है या नल को हमें नहीं रिजेक्ट करना है। फिर टू टेल क्या है, प्रोसेस क्या है, फिर इसके फर्दर है कि कहाँ कौन सा टेस्ट लगेगा, कहाँ टी टेस्ट लगेगा, कहाँ जेट टेस्ट लगेगा, अगर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन पता है तो क्या करना है, नहीं पता तो क्या करना है। तो ये सब आपको ना दिल से ज़रूर सीखना चाहिए। उसके बाद हम आएंगे कंपेयरिंग मीन्स एंड प्रोपोर्शन, फिर देन विल कम टू काई स्क्वायर, एफ टेस्ट वगैरह, तो आपको जरूर सीखना चाहिए अगर आप अच्छे। सो दैट्स ऑल फॉर पेपर 1 UGC नेट। इस वाले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कुछ पूछना है प्लीज़ कम बैक टू अस, कमेंट्स में आप लिख दीजिएगा गाइज। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।